हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 के हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 कर लिए हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन से आप क्या समझते हैं? तो रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को कहते हैं जिसके पास इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल हो, वह पॉलीगन कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है पॉलीगन विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज रेगुलर पॉलीगन। वह पॉलीगन जिसके पास इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल हो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर और रेगुलर पेंटागन जो है वो रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए, 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए और 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए। हम यहाँ पे 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या है? देखिए द नाम ऑफ रेगुलर पॉलीगन 3 साइड वाला क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसे हम 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। कैसे? आप समझिए, आपको रेगुलर पॉलीगन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी समझ जाएंगे। देखिए ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या पहचान है? कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। अगर आपका ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अगर इसका ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की यही पहचान होती है कि इसके ऑल एंगल होते हैं 60 डिग्री के और ऑल साइड होती हैं इक्वल। तो जिसके ऑल एंगल इक्वल हो और जिसकी ऑल साइड इक्वल हो वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन। तो हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या है? 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकंड है ये हमारा फर्स्ट है। अब हमारा देखिए सेकंड जो है, सेकंड है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है। देखिए स्क्वायर किस तरह से बनता है, आप स्क्वायर को तो पहचानते हो, आपने 6 क्लास में भी 7th में भी पढ़ा है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। अब मान लीजिए ये मेरी 4.5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4.5 की होगी, ये भी 4.5 की होगी और ये भी 4.5 की होगी। और ये मेरा होगा 90 डिग्री का तो बाकी की साइड भी 90 डिग्री की होंगी। स्क्वायर में ऑल साइड कितनी होती है? इक्वल होती है और 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्क्वायर जो है वो 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि उसके ऑल एंगल है सॉरी 90 डिग्री के और उसकी ऑल साइड इक्वल है। ठीक है, तो जो हमारा स्क्वायर है वो 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है। अब आप देखिए रेगुलर हेक्सागन 6 साइड वाला जो पॉलीगन है वो कहलाता है रेगुलर हेक्सागन। 6 साइड वाला पॉलीगन किस तरह से बनता है उसको मैं इधर बना लेती हूँ। 6 साइड वाला पॉलीगन मेरा जो है वो क्या है? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन कुछ इस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है ना। मैं रफ फिगर बना रही हूँ, आप कहीं मेजर करने मत बैठ जाना कि मैम ने क्या, ये मैम ने गलत बना दिया। ठीक है, हम रफ फिगर बना रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, अब इसकी अगर एक साइड, ये साइड अगर इसकी 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। ठीक है, और अगर इसका ये एंगल 120 का है तो इसके बाकी के एंगल भी 120 के होंगे। रेगुलर हेक्सागन के ऑल एंगल का ईच एंगल होता है 120 का। रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल होता है 120 का और ऑल एंगल का सम होता है 720। ठीक है, ऑल एंगल का सम होता है 720। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ना, तो इतना लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं गया है। ऑल एंगल का सम होता है 720 और ईच एंगल होता है 120 का। तो आप देख रहे हैं आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो आप देखिए कि जो हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके ऑल एंगल इक्वल होते हैं और साइड इक्वल होती हैं, और जो हमारा स्क्वायर है उसके ऑल एंगल इक्वल होते हैं और साइड इक्वल होती है। इसी तरह से हमारा जो रेगुलर हेक्सागन है उसके ऑल एंगल होते हैं 120, ईच एंगल होता है 120
डिग्री का है और ऑल एंगल इसके इक्वल होते हैं और ऑल साइड भी इक्वल होती हैं। तो इस हिसाब से ये हुआ हमारा एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 हो गया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 6 और 7 भी करा दूँगी।